तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई ये जो सन गॉड है जो हमारे क्रू के पीछे पड़ा हुआ था वो दरअसल रोडो है जो कि जायंट्स पायरेट्स का एक नेविगेटर है जिसको यहाँ पे नामी ज़्यूस की मदद से थंडर शॉक दे के मजा चगा देती है। जिसके बाद हमारे साथ ही यहाँ पे उस ब्लॉक किंगडम से बाहर निकलने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और लूफी यहाँ पे अपने मिनी गियर 4 का इस्तेमाल करके उस ब्लॉक किंगडम की दीवार को तोड़ देता है। जिसके बाद अब हमारे साथ ही उस ब्लॉक किंगडम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक मिस्टीरियस सी प्लेस दिखाई जाती है जहाँ पे काफी भारी स्नोफॉल हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे जायंट ट्री के साथ साथ विशाल माउंटेन्स हैं और यहाँ पे जायंट वुल्व्स भी दौड़ रहे हैं और यहाँ पे हमको एक विशाल कैसल भी देखने को मिलता है और उसी कैसल के अंदर हमारे साथी यहाँ पे कैद थे और उसी के अंदर से लूफी यहाँ पे अपने मिनी गियर 4 का इस्तेमाल करके हमारे साथियों को बाहर निकाल लेता है। वहीं दोस्तों समुद्र में जायंट्स की शिप एरिक में हम सभी जायंट्स को यहाँ पे हमारे साथियों को पूरी शिप में ढूंढते हुए देख रहे थे और लाख कोशिश करने के बाद भी ये लोग हमारे साथियों को ढूंढने में नाकाम होते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे साथी समुद्र के नीचे तो नहीं डूब गए, तो वो यहाँ पे समुद्र के अंदर कूद के हमारे साथियों को ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे फ्रैंकी आता है और बोलता है कि भाई लोग शांत हो जाओ, हमको ये सर्च वर्च यहाँ पे बंद करना होगा। और ये सुन के जो जायंट्स रहते हैं भाई ये थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि भाई तुम आखिर अचानक से इस सर्चिंग को रोक क्यों रहे हो। तो फ्रैंकी उनको समझाता है कि भाई हम जितना कर सकते थे वो हमने कर लिया और उनको ढूंढना हमको इसलिए बंद करना होगा क्योंकि उसे पता है कि भाई वो लोग जहाँ भी होंगे वो इस वक्त सुरक्षित और सेफ होंगे। और मेरी प्यारी रॉबिन भी यही कहती है कि भाई इनका हर बार का है, ये कोई पहली बार नहीं है कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग हुए हो, इसलिए बेटर यही होगा कि हम लोग यहाँ से एल्वाफ की तरफ चले और वहाँ उनका जाके वेट करें। जिनवी भी इस बात पे एग्री करता है और बोलता है कि भाई उसका जो शार्क नेटवर्क है वो भी पूरे समुद्र में ढूंढ ढूंढ के थक चुका है। और ब्रूक भी इनको याद दिलाता है कि भाई उनके पास जो फूड सप्लाई है वो अब खत्म हो रही है। और फिर फाइनली जायंट्स भी इनकी बात पे एग्री करके यहाँ से सीधा एल्वाफ की तरफ जाने के लिए अपना कोर्स सेट कर लेते हैं। वापस से चलते हैं दोस्तों लूफी और उसके ग्रुप की तरफ जहाँ पे ये लोग उस ब्लॉक किंगडम की दीवार तोड़ के बाहर आते हैं। और जब ये लोग बाहर आते हैं तो इनको भाई यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि यहाँ चारों तरफ स्नोफॉल हो रही थी। कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इस कैट जो कि इनको लेके बाहर आया था वो यहाँ से इनको छोड़ के ही आगे निकल जाता है। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नामी को कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी क्योंकि उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे, तो सांजी यहाँ पे अपनी जो भी उसने जैकेट पहनी थी वो उतार के उसको देता है। कुछ देर बाद इनकी नजर यहाँ पे एक विशाल ट्री पे जाती है जिसे देख के ये लोग सोचते हैं कि भाई कहीं फिर से ये लोग किसी ब्लॉक क्रिएशन वाली जगह में तो नहीं आ गए। लेकिन नामी और चॉपर की नजर यहाँ पे आसपास के एरिया में जाती है जहाँ पे वो देखते हैं कि यहाँ पे काफी विशाल माउंटेन्स और काफी विशाल पेड़ मौजूद है। वहीं पास में ही इनकी नजर यहाँ पे एक काफी विशाल क्रॉसिंग ब्रिज पे भी जाती है। और दोस्तों ये सस्पेंशन ब्रिज काफी ज्यादा वास्ट होता है और जोरो यहाँ पे बोलता है कि भाई मुझे तो इसका एंड भी दिखाई नहीं दे रहा और ये ब्रिज तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन क्योंकि दोस्तों इनके पीछे उसी सन गॉड यानी कि रोडो का कैसल है तो उनके पास यहाँ से आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। और लूफी तो भाई यहाँ पे ब्रिज के ऊपर चल के आगे बढ़ना स्टार्ट भी कर देता है कि तभी इनकी नजर यहाँ पे सामने से आते हुए 2 जायंट्स पे जाती है जिनसे ये लोग छुप के किनारे हो जाते हैं। अब दोस्तों ये 2 जायंट्स हमको दिखाई देते हैं, उनमें से ये जो लेडी है उसका नाम है ग्रेड जो कि यहाँ पे न्यू जायंट्स वॉरियर पायरेट्स की रिस्पेक्टिव डॉक्टर है और जो दूसरा है उसका नाम है गोल्डबर्ग जो कि न्यू जायंट्स वॉरियर पायरेट्स का कुक होता है। दोस्तों यहीं पे ग्रेड गोल्डबर्ग से पूछती है कि आखिर हजरुद्दीन ने रोडो को अपने क्रू में आखिर लिया ही क्यों है। तो गोल्डबर्ग जवाब देता है कि भाई जो रोडो है वो एक काफी अच्छा नेविगेटर है इसलिए उसने उसको लिया है। लेकिन ग्रेड यहाँ पे रोडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो बोलती है कि लोकी को लोग शेम ऑफ एल्वाफ कहते हैं बट उसके हिसाब से रोडो उस टाइटल का असली हकदार है। गोल्डबर्ग यहाँ पे हंसते हुए उसकी बात पे अग्री करता है। फिर यहाँ पे ग्रेड अपने उल्लू यानी कि पेपर से पूछती है कि उसने यहाँ पे रोडो के क्रो को एक शिप को कैसल की तरफ ले जाते हुए देखा था। अब भाई ये वही कौवे की बात कर रही है जिसने हमारी 1000 सनी को उठा के रोडो के पास लेके आया था। जिसके बाद गोल्डबर्ग कहता है कि उसका काम इंट्रूडर्स को अरेस्ट करने का होता है। लेकिन रोडो यहाँ पे लगातार उन्हीं इंट्रूडर्स को कंट्री में स्मगल कर रहा था और उसकी ये अजीब सी हॉबी ग्रेड को पसंद नहीं आती। और वो बोलती है कि अगर उसने उसको ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो वो सीधा जाके चीफ जेरल को रिपोर्ट करेगी। वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे साथी यहाँ पे एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और यहाँ पे ऊसप को इन जायंट्स की बात सुन के ये यकीन हो जाता है कि वो लोग सच में एल्वाफ पे आ चुके हैं। और दोस्तों वहीं पे लूफी सीधा जाके इनसे मिलने के लिए आगे बढ़ जाता है लेकिन नामी उसको रोक लेती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये जायंट्स लोग कहीं उनको इंट्रूडर्स ना समझ लें। लेकिन दोस्तों जल्द ही सांजी की नजर यहाँ पे ग्रेड पे जाती है और जब वो
यहाँ पे अपनी आंखों के सामने एक सुंदर जाइंट लेडी को देखता है तो सांजी यहाँ पे अपना आपा खो देता है और इनकी बात जल्द ही ग्रेड और गोल्डबर्ग भी सुन लेते हैं। जिसके बाद जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथियों ने लूफी और सांजी को पकड़ के नीचे दबा लिया था। खैर ग्रेड और गोल्डबर्ग तो यहाँ पे कैसल के अंदर चले जाते हैं और वहीं हमारे साथी अब इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हम ऊसॉप को देखते हैं जो यहाँ पे बोलता है कि ये ब्रिज को क्रॉस करना दरअसल एक ट्रायल है, एक ट्रायल उसकी ब्रेवरी को टेस्ट करने का। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ ब्रिज के नीचे जाती है तो उसे यहाँ पे बहुत सारे जायंट वुल्फ देखने को मिलते हैं और ये देख के नामी भी टेंशन में आ जाती है। कुछ देर बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अचानक से चलते चलते रुक जाता है, जिससे जोरो पूछता है क्या बात है लूफी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लूफी उसको बताता है कि मुझे यहाँ पे एक काफी पावरफुल व्यक्ति की प्रेजेंस की फीलिंग आ रही है, क्या तुम्हें भी वो फील हुआ? तो जोरो उसको हाँ बोलता है, लेकिन सांजी बोलता है कि भाई जो भी है मैं उसके पास नहीं जा रहा। लेकिन जोरो यहाँ पे चलना स्टार्ट करता है तो सांजी जोरो को पकड़ लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये डायरेक्शन लेस इंसान ऐसे ही जंगल में भटकने के लिए चले जाए। लेकिन वही हमारा लूफी यहाँ पे रुकने वाला कहाँ था, वो बोलता है कि ये पावरफुल प्रेजेंस उसी की है जिसकी आवाज हमने यहाँ पे ब्लॉक किंगडम के अंदर सुनाई दी थी। जिसके बाद लूफी यहाँ पे हमारे बाकी के साथियों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से आगे जाओ और वो यहाँ पे ब्रिज से नीचे कूद के उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए नीचे चला जाता है। और वहीं पे ऊसॉप को अभी भी उस ब्रिज को क्रॉस करने में काफी डर लग रहा होता है। दोस्तों वापस से चलते हैं हम लोग यहाँ पे जायंट सी शिप में, जहाँ पे मेरी प्यारी रॉबिन सभी को यहाँ न्यूज़पेपर में छपी हुई ब्रेकिंग न्यूज पढ़ के बता रही है, जिसमें ऐसा लिखा होता है कि भाई डोरी और ब्रोगी यानी कि जायंट पायरेट्स ने यहाँ पे एलवाफ में रेड करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और भाई क्योंकि ये न्यूज़पेपर में जो भी लिखा होता है वो काफी छोटा होता है हमारे जायंट्स के लिए, तो ये न्यूज़पेपर यहाँ पे रॉबिन ही पढ़ के सभी को बता रही थी। तो वो बताती है कि न्यूज़पेपर में भाई ऐसा लिखा है कि डोरी और ब्रोगी ने यहाँ पे स्ट्रॉ हेड लूफी के साथ मिलके एग हेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय किया और भाई 100 सालों के बाद यहाँ पे जायंट पायरेट्स के कैप्टन वापस से रिटर्न करे हैं और यहाँ पे उन दोनों की बाउंटी इंक्रीज होके अब 1.8 बिलियन बेरीज हो चुकी है, जो कि पहले दोस्तों सिर्फ 100 मिलियन बेरीज हुआ करती थी। पर दोस्तों यहाँ पे मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे जो हमारे डोरी और ब्रोगी हैं ये इस फैक्ट को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर न्यूज़पेपर में उनके बारे में ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि वो अभी भी ऑफिशियली खुद को बैक इन एक्शन नहीं मानते। पर दोस्तों इससे भी शॉकिंग बात न्यूज़पेपर में ये लिखी होती है कि भाई लूफी ने यहाँ पे वेगा पंक का मर्डर कर दिया है, जिसके बाद हमारे साथियों को ये यकीन तो हो जाता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यूज़पेपर में सारी सच्चाई को ट्विस्ट करके अपने हिसाब से न्यूज़पेपर में प्रेजेंट किया है। और यही न्यूज़पेपर में लूफी की गियर 5 वाली फोटो पे रॉबिन की नजर जाती है, जिसके बाद वो सबसे पूछती है कि क्या लूफी के फ्री फॉर्म में हमेशा से ये क्रॉस का निशान उसके हाथ में था। और क्योंकि भाई लूफी यहाँ पे जल्दी जल्दी मूव करता है तो ये चीज पे किसी का ध्यान कभी गया ही नहीं। अब ये क्रॉस का निशान थोड़ा बहुत फैमिलियर तो सबको लगता है, लेकिन दोस्तों मेन बात ये थी कि जहाँ पे न्यूज़पेपर में लूफी की जो ओरिजिनल इमेज है वो बहुत ही ब्लरी सी थी, लेकिन ये क्रॉस का निशान काफी क्लियर था। दोस्तों डोरी और ब्रोगी ये देख के काफी खुश हो जाते हैं कि भाई लूफी जो है वो अब रेड हेयर शैंक्स के लेवल पे आ चुका है। और वो बताते हैं कि हमने सुना है कि हमारे ही देश का एक यंग लड़का जिसका नाम हजरुद्दीन है, उसने यहाँ पे लूफी के प्रति लॉयल्टी की कसम खाई है। साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि वो खुद यहाँ पे लूफी और उसके साथियों को बचाने के लिए आ रहा था, लेकिन इस वक्त एलवाफ में थोड़ी सी ट्रबल चल रही है, जिस वजह से उनको यहाँ पे लूफी लोगों को बचाने के लिए आना पड़ा। जब वो लोग पूछते हैं कि भाई ट्रबल ऐसी क्या मुसीबत एलवाफ में आ चुकी है, तो वो बताते हैं कि भाई जो हजरुद्दीन है वो दरअसल एलवाफ के किंग हेलाट का सन है। लेकिन दोस्तों असली मुसीबत तो ये है कि उस किंग का एक और सेकंड चाइल्ड था जो कि उसकी दूसरी वाइफ से हुआ था, यानी कि भाई हजरुद्दीन का छोटा भाई। खैर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि भाई लूफी यहाँ पे नीचे उस फॉरेस्ट में आ चुका है और यहाँ पे वो उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। और यहाँ पे लूफी एक और नए एडवेंचर की तलाश में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे उसके आसपास वो जायंट जंगली भेड़िए उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जो यहाँ पे लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उस मिस्टीरियस पर्सन के चिल्लाने की काफी तेज आवाज आती है, जिसको सुन के वो भेड़िए यहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। जिसके बाद उस आवाज का पीछा करते हुए लूफी उसकी तरफ दौड़ना स्टार्ट करता है और हमको आगे बताया जाता है कि वो जो किंग का दूसरा बेटा था वो दरअसल एक श्रापित प्रिंस था, जिसने काफी ईवल काम किए हुए थे, जिसकी ही वजह से उसको काफी सालों से चेन से बांध के रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बार एलवाफ से एस्केप करने
ही वाला था और उसको ऐसा करने से रोकने के लिए एल्वाफ की पूरी जायंट्स की आर्मी लग गई। और ये सब सुन के फ्रैंकी काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है कि भाई आखिर ये इंसान कोई मॉन्स्टर वगैरह तो नहीं है जिसने यहाँ पे एल्वाफ की पूरी आर्मी का ही अकेले सामना किया। दोस्तों आगे हमें बताया जाता है कि उस प्रिंस ने यहाँ पे एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट जो कि सालों से यहाँ पे एल्वाफ की रॉयल फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन किया जा रहा था, उसकी पावर को हासिल करने के लिए अपने ही पिता यानी कि किंग का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद उसने वो फ्रूट को खा के उसकी पावर को हासिल किया। और अगर फिर से वो अपनी कैद से आजाद हो गया तो एल्वाफ के साथ साथ पूरी दुनिया का ही एंड हो सकता है। और ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि शेम ऑफ एल्वाफ, जिसे श्रापित प्रिंस भी कहा जाता है, जिसका नाम है लोकी। दोस्तों यहाँ पे लूफी और लोकी फाइनली आमने सामने आ जाते हैं और लोकी के यहाँ पे भले ही आंख में पट्टी बंधी हो लेकिन फिर भी वो यहाँ पे लूफी को सेंस कर लेता है, जिसके बाद वो लूफी से पूछता है कि अपना नाम बताओ। तो लूफी उसे बोलता है कि मेरा नाम है लूफी और मैं हूँ वो इंसान जो कि आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। जिसके बाद लूफी लोकी से पूछता है कि आखिर इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ। तो लोकी उसको बोलता है हाँ ठीक है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम तो शायद कभी यहाँ पे आते ही नहीं। जिसके बाद लोकी उसे एक्सप्लेन करता है कि जिस जगह पे तुम इस वक्त खड़े हो वो है किंगडम ऑफ एल्वाफ वॉरियर्स, वो जगह जो एक समय पे एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में रहा। ये है दुनिया का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट देश एल्वाफ और मैं हूँ वो जो इस दुनिया का अंत करेगा। मेरा नाम है द सन गॉड लोकी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से क्वेश्चन पूछा था कि भाई एनीज लॉबी के कांड के बाद रॉबिन की आखिर कितनी बाउंटी इंक्रीज हुई थी। इसका सही आंसर है दोस्तों सिर्फ 1 मिलियन बेरीज। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे टोटल लिखा था, लेकिन जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उनके कमेंट्स उनको स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि बिग बॉम का सबसे पहला बच्चा कौन था। अगर तुम लोगों को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।